लोगों को भटकाने के लिए जो पोस्ट डाली गई थी और उनको ये चीज़ बताई गई थी कि ये खालिस्तान का झंडा लगा दिया इन्होंने, ठीक है। बट लोगों को हरियाणा पंजाब से इतना भी दूर नहीं है कि हम निशान साहिब में और खालिस्तानी झंडे में फ़र्क ना समझ सकें। निशान साहिब के बिल्कुल साथ में ही वहाँ पे किसान यूनियन का भी झंडा लगा हुआ था और हम उस चीज़ को गलत नहीं मानते। जब वहाँ पे निशान साहिब के लिए आज ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जब इन्होंने स्टेज लगवा के आरएसएस का झंडा फहरवाया था, जब ये नेता कहाँ थे? तकरीबन बहुत सारे हरियाणा में भी गुरुद्वारे हैं, हम उसको एक नज़रिए से देखते हैं, वो शांति का प्रतीक है। और जो लोग गलत मानते हैं उसको, निशान साहिब को, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एक बंदा कोई भी हो, वो एक बंदा आके ये बता दे कि मैं गुरुद्वारे में गया था, ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि गुरुद्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर है, और वहाँ गुरुद्वारे में मेरे से मेरी जात पूछी गई, मेरा धर्म पूछा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर टीवी और मैं हूं रमन तौर। इस वक्त मैं सोनीपत के गांव प्रीतमपुरा में हूं। पंजाब के बहुत सारे गांव से जो खबरें किसान मोर्चा से वहां तक पहुंची और उन लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, क्या वो सोच रहे हैं, ये सब आप तक पहुंच गया होगा। हमारी ये कोशिश थी कि हम हरियाणा के किसी गांव में जाके गांव के लेवल पे लोगों से बात करें और समझने की कोशिश करें कि वो लोग क्या सोचते हैं। अब क्योंकि किसान मोर्चा बहुत सारे उनके सामने कह सकते हैं कि चुनौतियां आ गई हैं, तो उसको फेस कर रहे हैं। लोगों के बीच एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है, भ्रम शब्द जब भी अब माइंड में आता है तो उस पर हंसी आती है, क्योंकि ये भारत सरकार का एक बहुत ही फेवरेट शब्द है, भ्रम। तो अभी सरकार भ्रम खुद फैलाने पे तुली हुई है। पंजाब हरियाणा के बारे में पहले बहुत सी बातें हमने फेस की कि ये लोगों के बीच इतनी नफरत जो दिखाई जा रही थी कि पता नहीं किन किन मुद्दों को लेके ये लोगों के अंदर आपस में प्यार नहीं है। तो ये किसान मोर्चा ऐसा हुआ कि जिसने साबित किया कि ये लोग कितने इकट्ठे हैं, कितना एकमुठ होकर काम कर सकते हैं। अब इस वक्त जब बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो उसके लिए मैं एक हरियाणा के गांव में आई हुई हूं। सोनीपत का ये गांव है प्रीतमपुरा। उस पे जैसे पंजाब में सत्थ में लोग बैठते हैं, तो इसमें ये बैठक लगती है। यहाँ पे इनका कल्चर है कि ये हुक्का पीते हैं और सारे नौजवान और बुजुर्ग एक साथ बैठ के नए नए मुद्दों पर बात करते हैं। तो इस वक्त मैं गाँव की इसी तरह की एक बैठक में हूँ और मेरे साथ गाँव के नौजवान और बुजुर्ग भी मौजूद हैं। उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार जो आए दिन नई नई जो चालें चल रही है, उसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। क्या सच में अभी जो आंदोलन के बारे में जो नेगेटिव बातें फैलाई जा रही हैं, क्या ये लोगों के दिमाग में भी वही है जो सुनेह जो है पंजाब के लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो भैया, मैं सबसे पहले आपसे बात करती हूँ, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अमित खापरा है जी मैम। ये बहुत सारे अभी थोड़े दिन पहले जो कुछ भी हुआ है, पहली तो बात, ये सबसे बड़ा इतिहास का मोर्चा बन गया है किसान मोर्चा। पंजाब के लोग चले तो रास्ते में जो हरियाणवी लोग थे उन्होंने बहुत बड़ा साथ दिया। पहली शुरुआत ये हो गई थी कि जब हरियाणा सरकार ने खड्डे खोदे तो हमारे लोगों का कहीं ना कहीं बयान आ गया था कि हरियाणा के लोगों को हम छोटा भाई समझते हैं, इन्होंने अच्छी नहीं की, वापसी पे हम इनको देखेंगे। तो जल्दी से जल्दी जैसे ही हुआ, तो हरियाणवी लोगों का जब प्यार उमड़ा पंजाबी किसानों के लिए, तो ये सब क्लियर हो गया कि ये लोगों ने नहीं, सरकार ने किया था। तो अब शुरुआत से लेके अब तक, क्योंकि आपके बहुत नज़दीक दिल्ली के आसपास किसान भाई बैठे हुए हैं, क्या नज़रिया है आपके लोगों का उनके साथ? बिना शक आपने बहुत साथ दिया और अब तो हरियाणा ने ही बड़े तरीके से इसको खड़ा किया है, तो आपका नज़रिया क्या है इस चीज़ को लेके? ये नज़रिया ये है मैम कि एक तो जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं, उसके बाद में इन्होंने जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उसमें किसी को भी ऐड किया, ऐड करके उन्होंने यहाँ पे आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश की। पहले कुछ आदमियों के पास में ये मैसेज था कि भाई गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, कुछ लोग सोचते थे कि भाई किसान ही गलत है। बट अब ये सरकार की राजनीति, जो गंदी राजनीति मैं इसको बोलना चाहूँगा, कि ये अब हमारे सामने बिल्कुल खुल के आ गई है। नेट बंद कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी लोगों को ये चीज़ मैसेज आ रही है, क्योंकि न्यूज़ पे वो दिखा रहे हैं। तो न्यूज़ से ही देख के कि भाई जो चीज़ हमें नहीं अवॉइड करनी चाहिए, वो चीज़ भी बेवजह की चीज़ें दिखा रहे हैं। बट सच्चाई जब सामने आई, अब लोगों को ये महसूस हुआ है कि भाई हमें सरकार से इतनी गंदी उम्मीद नहीं थी कि जिस कागार पे वो खड़े हैं आज, वहाँ से उन्होंने मतलब कि
इस आंदोलन के लिए भाई बीजेपी सरकार इतनी घिनौनी हरकतें कर सकती है कि भाई हरियाणा और पंजाब के आसपास के एरिए के, यूपी के, राजस्थान के लोगों को भटकाने के लिए कि सिर्फ कुछ वीडियो दिखा दीजिए कि जिससे लोगों को भ्रम हो जाएगा। लेकिन आज वो ये 65 का टाइम नहीं है, ये 2020-21 आ गया है, तो 2021 है। यहाँ पे लोगों को समझ आती है जो पिक्चर है, जैसे मतलब कि मोदी मीडिया क्या कर रहा है कि भाई जैसे पिक्चर रिलीज़ करने से पहले ट्रेलर रिलीज़ करते हैं, तो वही ट्रेलर उन्होंने ये स्टार्टिंग में रिलीज़ किया कि जब यहाँ पे किसान आ रहे हैं तो उनको आतंकवादी बता दिया और उनको दलाल बता दिया गया कि ये बिचौलिए हैं, इस तरह से कुछ लोगों को भ्रमित कर दिया गया। बट जब हमें एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और स्टोरेज की तीनों चीज़ों के बारे में जब हमने पढ़ा और जब हमें पता चला कि अगर ये चीज़ अब कानून में लगाई जाती हैं तो उससे तो आम आदमी भी मारा जाएगा, किसान तो मारा ही जाएगा, उसके साथ में आम आदमी सबसे ज़्यादा मारा जाएगा। वो तो किसान, क्योंकि उसको खरीदना है, वो तो बेचने के लिए ये है कि भाई दलाल कभी नहीं मरेगा, नहीं पहले मरा था ना अभी मरेगा, क्योंकि दलालों को पता है कि भाई कमीशन वहाँ से मिलना है, अब वो कमीशन देंगे और मारे जाएंगे आम आदमी। क्योंकि 2 महीने का एक टाइम पीरियड था, आप सभी ने देखा था भाई कोरोना काल में जब थोड़ी सी शॉर्टेज हुई थी, उसी टाइम पे हमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, एक 20 रुपए की मतलब की चीज़ वो 50 रुपए में बिकी थी। और इस चीज़ को कोई झूठ नहीं कर सकता क्योंकि बिकी थी वो चीज़ें। किस लिए दुकानदार को बोलते थे स्टॉक नहीं है। जब ये अडानी और अंबानी जब इस चीज़ का गेहूं का और जीरी का, दो ही चीज़ का अगर वो स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉक करने के बाद में जब मार्केट में वो चीज़ रहेगी नहीं तो ऑटोमेटिकली अब उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें इनको, अब लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, आप ऑल इंडिया कहीं भी जाएंगे उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये चीज़ भाई हमारे साथ गलत कर रहे हैं। और जब हमें नहीं चाहिए तो वो क्यों कर रहे हैं भाई? कानून है, वापस लिए जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये पत्थर की लकीर है, एक बार मोदी जी ने बोल दिया तो नहीं वापस होंगे। जब इतना देश परेशान हो रहा है, 80% लोग परेशान हैं और फिर भी साथ खड़े हैं, क्योंकि लोगों को काम रोजगार में भी प्रॉब्लम हो रही है जो बॉर्डरों के आसपास में है, बट वो फिर भी साथ खड़े हैं। तो कम से कम सरकार को जब तो शर्म करनी चाहिए कि लोग परेशान होने के बाद भी साथ में खड़े हैं। छोटे बच्चे से लेके 85 ईयर के जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो बैठे हुए हैं धरनों पे। तो इतना जब पब्लिक परेशान हो रही है तो इतना बड़ा तो घमंड मोदी जी को नहीं करना चाहिए। ये चीज़ अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, इसमें उनकी बेइज्जती नहीं होगी। जो हम थे, मैं बोलता हूँ, मैंने मोदी जी को वोट दिया था, पर अब अगर ये हाल रहा तो कभी जिंदगी में मेरे तो गांव से भी कोई भी वोट नहीं देगा। और उसका रीजन ये है क्योंकि हमें प्रैक्टिकल सामने दिखाई दे रही है कि भाई ये तीनों चीजें गलत है। कुछ तो ऐसा है कि भाई जो 60 दिन से 120 दिन तक गया, पंजाब से स्टार्ट हुआ, इन्होंने स्टार्टिंग किया कि हरियाणा में लेके जाएंगे, वहाँ पे किसानों को आपस में भिड़ा देंगे, हरियाणा पंजाब में वो पानी का मुद्दा उठा देंगे, किसान आपस में टकराव करेंगे, ये आपस में ही मर लेंगे, इनकी राजनीति चलती रहेगी। मुझे ये भी जानना है कि जो ये किसान आंदोलन से पहले की अगर हम बात करें, क्या सच में पंजाब और हरियाणा के लोगों के रिश्ते इतने नफरत वाले थे? क्योंकि आमतौर पे जो भी गोदी मीडिया का अपना जिक्र किया, हमेशा दिखाया ही जाता है अगर SYL का मुद्दा हो, बहुत सी स्टेट्स के आपस में बहुत से मुद्दे होते हैं, ये कोई बात नहीं है, दो देशों के भी आपस में बहुत से मुद्दे होते हैं, पर आमने सामने दिखाया जाता था। क्या हकीकत थी उन चीजों में, या अब क्या हकीकत है इस चीजों में? कुछ एक आदमी ये सोच के परेशान था कि भाई वो पानी की ज़रूरत है और वो जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं, इस तरह की अफवाहें उड़ती थी। बट अभी जो समझदार आदमी है, आज का युवा है और जो हमारे बुजुर्ग है, वो हमें समझाते हैं। क्या बीजेपी पंजाब में नहीं थी, ऊपर नहीं थी? जब ये मुद्दा, जब बीजेपी कहाँ थी, जब ये पानी उन्होंने जब क्यों नहीं लाने दिया? अगर वो इस पे अभी वो कर रहे हैं कि भाई पानी नहीं आ रहा, अरे भाई पानी नहीं आ रहा, अब एक प्यार बन गया है, उस प्यार की जरूरत है, पानी की जरूरत नहीं है। जब दो परिवारों में प्यार होगा ना तो पानी तो हम जमीन खोद के निकाल लेंगे। मुझे यही जानना है कि जितनी ये बोला जाता था कि ये इतनी नफरत है लोगों के बीच, जबकि अब अगर नफरत कहीं पे होती तो इतनी जल्दी, जो क्या बोलते हैं कि जफ्फियां नहीं डलनी थी, है ना? तो अब लोगों का प्यार जो उमड़ के आ रहा है, पंजाब ने शुरुआत की इस चीज़ की, तो हरियाणा की वजह से ये मोर्चा अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? जब पंजाब वाले आए और तो इन्होंने रास्ते रोक दिए और बड़ी मुसीबत करी, पानी के छिड़काव करे और गैस हासू छोड़ दी, उसमें सबके में तंग हो गया
सब एक हो गए। इसलिए हमने बहुत तकलीफ है। जो इसने कानून बनाए हैं वो सब गलत बनाए हैं। भैया मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पंजाब के साथ साथ हरियाणा के बहुत से लोग शहीद हो गए ये किसान आंदोलन में, तो क्या लोकतांत्रिक सरकारों से ये उम्मीद की जाती है, और तब भी जब शहीद हो गए तब भी भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से इनके लिए संवेदना का एक भी शब्द नहीं है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं हमारे, वो एक तानाशाह राज कर रहे हैं आज के दिन देश में। भाई जब आम लोगों को, जमींदार को, किसान को जरूरत नहीं इन कानून की, तो क्यों दे रहे हमारे को ये कानून, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री साहब ने हमारे जितने भी लोग शहीद हो गए हैं उनके लिए एक शब्द तक नहीं कहा, इस चीज़ को कैसे देखते हो आप? इस चीज़ से तो हमें बुरा लगता है बस, कि प्रधानमंत्री जी खुद सामने आए और किसी भी मीटिंग में भी सामने नहीं आए हैं। 8-7 मीटिंग, 8 दौर की मीटिंग हुई है, उनमें एक बार भी, हर बार सेम प्रस्ताव लेके आती है सरकार। बस अब की अगली नेक्स्ट डे मीटिंग होती है और उसमें हर बार वही प्रस्ताव होता है, बस संशोधन। अब आप एक बात बताइए, अगर उसमें संशोधन कर रहे हैं ये कानून में, खुद सरकार मानती है इसमें संशोधन की जरूरत है, तो उसमें उसको ये रद्द क्यों नहीं कर देते? क्या परेशानी है? किसान के लिए तो लाए हैं ये, और किसान आज सारे देश का दुखी है इस कानून से। डर है किसान के अंदर एक, इससे हम लेबर क्लास में चले जाएंगे बिल्कुल। अब कंपनियां जो कहेंगी आलू बो इस खेत में या ये उगाओ इस खेत में। अभी मैंने बाजरा बोया था मैम, ये लॉकडाउन के बाद में, और बाजरे का सरकारी रेट था 2100 अमूमन, और मेरा 1200 रुपये में बिका है बाजरा कानून आने के बाद। तो हम क्या समझे इस चीज को? अब जो 100 मन बाजरा ले जा रहा है मंडी में, मैसेज भी आ जाता है, पहले तो घर पे डालते ये तब की बात है जब कानून लागू हो चुका है, तब के बाद की बात है। बाद की बात है। और 100 मन बाजरे की मैसेज आ गया, पहले तो वो घर में गिरते हम खेत से लाके, चलो जैसे भी करके किसी के घर पे कम जगह है दूसरे के में डाल लेता है। हालांकि किसानों के पास जगह नहीं है अपनी फसल को घर में रख पाए, लेकिन फिर भी हम रखते हैं, बारिश से बचा के कुछ थोड़ा बहुत रख पाते हैं। लेकिन मैसेज आ गया भाई ले आओ आप 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, लेकिन वो कह रहे नहीं हम तो 40 मन बाजरा लेंगे, आपका वापस ले जाओ। तो क्या उम्मीद करें इस सरकार से? ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जय जवान और जय किसान दो भारत के हीरो हैं, तो एक हीरो जब परेड करता है दिल्ली की सड़कों पे करे, कहीं पे भी करे, तो हमें मान होता है, हम खुशी से उसका वेलकम करते हैं। अब इस बार अगर किसानों ने ऐसा कुछ सोचा, चाहे वो रोज प्रदर्शन ही था, तो इन लोगों पे इतना इतराज क्यों था सरकार को? मैम, सरकार को एक किसान से आज के दिन एक डर पैदा हो रखा है। चाहे जैसे हम बचपन से एक चीज़ देखते आते हैं कि घर में आसपास में कहीं जब किसी को बिल्ली दिखाई दे जाती है और दूध रखा रहता है, तो आदमी को एक डर रहता है, वो सोचता है कि भाई बिल्ली है दूध ना गिरा दे। तो ये इन्होंने गवर्नमेंट किसान को जो एक अन्नदाता है उसको एक बिल्ली के रूप में देख रहे हैं। ये सोच रहे हैं हमें कि भाई ये आएंगे तो ये हमारी सरकार ना गिरा दे कहीं, जो एक अपनी ताकत है वो दिखाएंगे किसान। तो किसान को ताकत दिखाने के लिए एक ट्रैक्टर ही तो होता है या खेत होता है। जब खेत में से जब आदमी ट्रैक्टर बहा के उसमें से अनाज निकाल के जाता है तो उसको भी हक होना चाहिए। जय जवान और जय किसान के नारे लगाते हैं और हर बचपन से हम ये चीज़ सुनते आ रहे हैं, क्योंकि जय जवान अकेला नहीं सुना, जय किसान कभी अकेला नहीं सुना। ये इसीलिए पूरा का पूरा हम इकट्ठा ही सुनते हैं कि जय जवान और जय किसान। तो जब जय जवान वहाँ पे जवान परेड कर सकता है तो किसान क्यों नहीं कर सकता है? और इस बार ये सच्चाई भी थी कि भाई किसान जब परेड करना चाह रहा है तो उनको इज्जत से उनको एक नोटिस दे के कि आप इस तादाद में हैं कि हम नहीं दे सकते आपको, वहाँ पे देश की सुरक्षा का वो है, वो ये इसकी अगुवाई करते कि भाई आउटर रिंग रोड है और आपको हम उन्होंने टाइम दिया 12 बजे के बाद कि भाई आप 2 बजे के बाद एंट्री करेंगे और 5 बजे के बाद निकल जाएंगे, क्योंकि वो तादाद इतनी थी कि अगर वो सुबह 8 बजे 9 बजे निकलने लगे हैं उसके बावजूद भी 5 बजे तक तो ट्रैक्टर अंदर इन ही नहीं हुआ था।
जब उनको अगर वो एक रूट देते, पुलिस एक अपने तरीके से एक रूट देती कि किसानों को ये रूट दिया गया, अब इन्होंने क्या किया, रूट दे दिया भाई आपको जाना है इस रूट से, वो रूट एंट्री के लिए तो खाली कर दिया, एक ट्रैक्टर की एंट्री जाएगी, लेकिन आगे जाके उसको बंद कर दिया। ये षड्यंत्र था ही, जब भी तो उनको वहां पे घुमा के लेके गए। फिर किसान में अब बहुत तरह के बच्चे होते हैं भाई, चलो भाई नादान है, हम भी नादान हैं, बड़े बुजुर्ग थे जो पीछे रह गए, भाई जवानों ने कदम उठा लिया, चलो उस चीज़ में जब वो जा रहे हैं तो उनको एक सुरक्षा प्रोवाइड करके एक तरीके से, वैसे जब दिल्ली में ट्रैफिक लगता है जब भी तो गाड़ियों को डाइवर्ट करके निकालते हैं। कोई मंत्री आ रहा है तो ये गाड़ी को 1 मिनट के लिए डाइवर्ट कर देंगे, रूट चेंज करके उस रूट से सुरक्षा से निकाली जा सकती है, तो फिर किसानों के ट्रैक्टर क्यों नहीं निकाले जा सकते थे? ये एक सवाल मन में रहता है। और उसी चीज़ पे यही है कि भाई गवर्नमेंट है, जब गवर्नमेंट एक चीज़ है, भाई हम सरकार मानते हैं सरकार है, तो सरकार वो अपना नेतृत्व करती वहाँ पे आती कि भाई एक दिन के लिए हम भूल जाते हैं, भाई किसान की वर्सेस सरकार हो रखी है, किसान और सरकार को छोड़ते हैं। जब देश का नारा है जय जवान और जय किसान, तो एक दिन तो इनको भी शांतिपूर्ण सरकार अगर बोलती तो कोई दंगा होना ही नहीं था, इज्जत से सब जाते। और वो जब एक नॉर्मल सी एक हरियाणा में होती है कि भाई बड़ी बारात नहीं लेके जानी तो छोटी बारात ले जाएंगे, तो छोटी बारात ले जाते, कम आदमियों को लेके जाते, हम बोलते वहाँ से, हम सब बैठते हैं यहाँ पे धरनों पे जाके, भाई जो हमारे आलाप हैं, जैसे गुरनाम चड्ढूनी जी हैं, टिकैत राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं, और भी जितने हमारे नेता हैं, उनको बोलते वो कि आप 500 ट्रैक्टर लेके आ जाओ और इज्जत से आओ और सम्मान होगा और जाएंगे, तो कोई बात होनी थी। पर ये तो एक चीज़ होती है ना कि मैंने मतलब कि आप मेरे से मांग रहे हो कि भाई मेरे को की दे दो, कि मैंने, हरियाणा की एक कहावत है हमारी कि जैसे कोई गाड़ी मांगने आता है, मैंने नहीं देनी गाड़ी, तो मैं बोलता हूँ गाड़ी पे काटड़ा बांध रखा है मैंने, जो जैसे मतलब मंज होती है ना कि मैंने मंज बांध रखी, मैं मंज को कहाँ बांधूंगा? अरे भाई मंज को तो पेड़ से भी बांध देगा। तो इन्होंने ना तो गाड़ी देनी थी, वो मंज तो कहीं भी बन सकती थी, तो मेन रीजन यही था। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि खास तौर पे जब नौजवान होते हैं तो नौजवानों की के अंदर जोश होता है, तो उनको गलत डायरेक्शन में यूज करने में अक्सर जो सरकार सफल हो जाती है। अभी तो 2 महीने बहुत लंबा वक्त हो जाता है, सरकार ये करने में कामयाब नहीं हो पा रही, तो इसको कैसे देखते हो? क्योंकि आमतौर पे बुजुर्ग और बच्चे नौजवान जी ये नहीं हो सकते, ये जो है ना अपना तानाशाही राज करेंगे और तानाशाही दिखा रहे हैं। इनका तो तरीका एक ही है, या तो ये प्रेम से मानेंगे अन्ना फिर ये दंगा करा देंगे, और कुछ नहीं कर सकते। ये इनके हालात जो हैं, इनके गंदे विचार जो हैं दंगा कराने के हैं। अगर इन लोगों को परेशान करो पहले दो और फिर इनमें दंगा करा दो, ये मर जाएंगे, आप पर उठ जाएंगे, और वह देना ये कुछ चाहते नहीं। पर इस बार तो ये हो गया कि शांतिपूर्वक मोर्चे की सफलता कहीं ना कहीं नौजवान और बुजुर्गों के इकट्ठ को जाती है, उनका एक का है। नौजवानों ने कहीं भी जोश में कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। उस दिन जो भी हुआ पर शांतिपूर्वक रास्तों में लोग वेलकम कर रहे थे, किसी के घर को कोई नुकसान नहीं, किसी लड़की को कोई अनसुखावा माहौल नहीं दिया गया। तो इस सब को लेके आगे क्या उम्मीद करते हो कि ये नौजवानों का जो जोश और बुजुर्गों का जो होश है ये मिलके कोई सफलता की ओर लेके जाएगा हमको? बात ऐसी है, इसमें कति नौजवान कोई नहीं मतलब दंगाबाजी कर रहा हमारा, ना हरियाणा कर रहा, ना पंजाब का कर रहा, ना राजस्थान का कर रहा, ना यूपी का कर रहा। बड़े बुजुर्ग हमारे समाधान से इज्जत के साथ बात करना चाहूँ उससे, पर लेकिन वो नहीं करना चाहता। ये तुम लाले बैरिकेड जो इन बनाए हैं, तार ला दिए, कि तो कील गाड़ दी, के ससुरा दिल्ली में ऐसा के गोड़ा पड़ेगा कि भाई जो दिल्ली में ये हरियाणा के पंजाब के यूपी के निदान बाढ़ गया बुजुर्ग बढ़ेंगे, तो के को खा थोड़ा है, सह तो इंसान ही। जब इंसान तो इंसान बात नहीं करेगा तो बात कैसे बनेगी? तो मोदी तो मान नहीं रहा ये बात ने, ये तो तानाशाही राज करना चाहते हैं। जो हमारे लड़के मिल नहीं रहे, लापता हो चुके हैं, पंजाब की सरकारें चाहे हरियाणा की सरकारें हो या संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हों, सभी ने ऐलान किया कि हम इनको ढूंढने की कोशिश करेंगे, इनके केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। क्या केंद्र सरकार से आपको उम्मीद है कि इसमें कुछ वो अपना समर्थन करेगी? मुश्किल है साहब, कोई ना करे, केंद्र सरकार करे ना, कोई बाहर का करे ना। ये सुपर ले दिन भी टिके इतने भी कहा, जितने हमारे बंदे हैं और ट्रैक्टर तुम घेर रहे हो, बहु न छोड़ दो पहले, क्यों घेर रहे हो? अब लेकिन ये तो सुनाइए नहीं कर रहा, ये तो आप अपनी मनमानी करें सारी, ये तो नहीं मानना है हम है जो कुछ से। ज़्यादा मत बोले, प्रेशर देना चाहो है यो पब्लिक पे,
तेरे प्रतिशत पब्लिक दब जाएगी। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। हरियाणा में या पंजाब में या राजस्थान में इसका दंगा नहीं चल लगा। ये तो न्यू है अपना जो कोई लौक रहा है, लौके के काम चल रहा है, शाम ही दिन आना चाहिए। सारी चीज ये उस तक रहे है। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत लंबे वक्त से शुरू हो गया। कोरोना में तो एक तरफ बोला जा रहा था बना दिए ना ये कोरोना में बेवकूफ बना दिए, सब पागल बना गया जो सारी दुनिया ने। ये कोरोना के उड्डे थे करकन है, इस देश का नाश कर दिया इन्हें। किए था कोरोना में, किसका कोरोना होया आड़ा देख नहीं मेरा कोरोना को, पूरे हरियाणा में ना मेरा को। ये देख एक बात बताओ, जिसकी आ रही हो तो वो भी गुजरेगा। पहले भी तो गुजरे थे, पहले भी तो मौत तो पहले भी होती। यो कोरोना ना आता जबकि मौत नहीं होती। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात थी। इन्हें बना का कोरोना 3 तो ये कानून ठोक दिए। जी मान्या जो कुछ करना था अपना भैया साड़ा का कोरोना का उड़ा ले जा, अरे दुनिया ने लूट के खा ले। ये दौर ना आ कुछ, ये तो कोरोना ना आ जाए तो बेवकूफ बना क्या सब गया इन्हें को बुझ जाए इन्हें। ये कोरोना के अड्डे में ये कानून भी पास बोला, ये बिया लिया दी। अरे कुछ आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपने कानूनों के बारे में बात की। सब बुजुर्ग हैं, कुछ पढ़े लिखे भी होंगे, कुछ अनपढ़ भी होंगे, तो वो तो बोल रहे हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन सबसे पूछना पड़ रहा है कि सरकार तो बोलिए बहुत अच्छी है, बट इन लोगों को समझ नहीं आ रही। तो आपको कहाँ से इतनी समझ आ रही है? सरकार को तो लग रहा है समझ ही नहीं आ रही, और आप तो और भी कितनी बातें बता रहे हो। बेवकूफ बना रही है ये तो पागल खाई चले से। अक्सर अनपढ़ आदमी है, समझ गया, अनपढ़ मान रहे भी ये सब क्या है। ये वो जमाना नहीं रहा भाई। हम बड़े बूढ़े जो थे वो अनपढ़ थे, अब हमारे बालक जागरूक हो लिए वे, पढ़े लिखे हो लिए। वो हमने नहीं बता दें किसान ने पापा इसमें नुकसान से या खेती मत करिए, समझ गई। तो ये जी समझवान की बात है, समझना चाहिए, मोदी नहीं खोदे। मुझे एक और बात आपसे जाननी है कि केंद्र सरकार को अगर हम छोड़ें, उनको पीछे करें, तो पहले जब ये कानून लागू हो रहे थे, लोगों ने मतलब शोर मचाना शुरू कर दिया था कि हमें ये नहीं चाहिए, ये खराब कानून है। तो जैसे पंजाब की लोकल सरकारें हैं या आपके हरियाणा की हैं, आपको ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं लगते कि अगर ये पहले ही इस चीज पे स्टैंड ले लेते तो आपके लोगों को सड़कों पे जाके बैठने की जरूरत नहीं थी, केंद्र के साथ आपको सीधे बात करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपके लोकल जो एमएलए एमपीज या मंत्री हैं वो बात करते तो? सारे एमएलए चोर हैं। आड़ा 2 एमएलए बने से, एक एमपी और एक एमएलए, दोनों डाकू। रमेश कौशिक सही अपनी जजात जो उसकी जजात थी ना पहले में, क्योंकि माँ बाप के आगे की 4 बीघे धरती हिस्सेदार है, और आज उसके पास कई 1000 बीघे जमीन है। चोर हैं सारे। किस का क्या करे? ये जितने भी एमएलए एमपी बना है ये सारे अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये मानते हैं आपकी इन्होंने समय पे जो कोई काम नहीं कराया ना, समय भी किसी का करते चाहे इनके कुछ कर लेता तो इनकी वोट दे ले, सब मत दे ले। क्या लगता है कि अब जब ये मोर्चा जीत जाएंगे किसान पंजाब हरियाणा और पूरे भारत के, तो कोई बड़ा बदलाव जो हरियाणा में देखने को मिलेगा, स्पेशली राजनीतिक तौर पे? शायद जो दूसरी राजनीति आ जाए तो कुछ बदलाव आ भी सके है। ये जो इनकी सरकार गिर जाए क्यों करे और दूसरी सरकार आ जाए तो कुछ बदलाव आ भी जा। ये बुढ़ा के राज में जीरी बिग्गी दी, जहाज में छिटगी दी, ईब जीरी व्यक्ति है कौन है, मर गई भी सही खती। तो मेरा लास्ट सवाल एक और है जिसको लेके पंजाब हरियाणा के बीच बहुत सारी अफवाहों का बाजार गर्म है, ये बोल सकते हैं। 26 जनवरी को लेके जो भी लाल किला पे हुआ, उसके लिए एक सरकार की तरफ से बहुत बड़ी चाल जो चली गई, उसके बाद जो किया गया कि पंजाब और हरियाणा और उस धर्म का झंडा इस धर्म का नहीं था, ये था वो था, वो एक बड़ा फर्क डालने की कोशिश की गई और बहुत अच्छे तरीके से पंजाब और हरियाणा ने इसको हैंडल किया। आपके क्या विचार हैं उस पर? मैम हमने ना जब स्टार्टिंग में वो पोस्ट देखी थी, लोगों को भटकाने के लिए जो पोस्ट डाली गई थी और उनको ये चीज़ बताई गई थी कि ये खालिस्तान का झंडा लगा दिया इन्होंने, ठीक है। बट लोगों को हरियाणा पंजाब से इतना भी दूर नहीं है कि हम निशान साहिब में और खालिस्तानी झंडे में फ़र्क ना समझ सके। वो निशान साहिब का झंडा वहाँ पे उन्होंने लगाया था, जबकि वहाँ पे तिरंगा जो अपनी जगह पे है वो वहीं पे था और उस झंडे के साथ में कोई किसी ने छेड़छाड़ भी नहीं की।
हमारा कंटिन्यू, जैसे हम नेट पे भी देखा था, तिरंगे के साथ में जब नीचे वो झंडा लगा था, उसके बाद में किसी ने वीडियो नहीं दिखाया, ना फोटो दिखाया कि उसके बिल्कुल बैक साइड में, मेरे पास फोटो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि निशान साहिब के बिल्कुल साथ में ही वहाँ पे किसान यूनियन का भी झंडा लगा हुआ था। और हम उस चीज़ को गलत नहीं मानते हैं, निशान साहिब का झंडा है, निशान साहिब जो एक प्रतीक मानते हैं, तकरीबन बहुत सारे हरियाणा में भी गुरुद्वारे हैं, हम उसको एक नज़रिए से देखते हैं, वो शांति का प्रतीक है। और शेल्टर प्रोवाइड होती है, कभी भी आप फूड के लिए, आपको मेडिसन की ज़रूरत है, मेडिकल लाइन के लिए आप कभी भी गुरुद्वारे में जाते हैं। और जो लोग गलत मानते हैं उसको, निशान साहिब को, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एक बंदा कोई भी हो, वो एक बंदा आके ये बता दे कि मैं गुरुद्वारे में गया था, ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि गुरुद्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर है, और वहाँ गुरुद्वारे में मेरे से मेरी जात पूछी गई, मेरा धर्म पूछा गया। वो एक सिख धर्म के लिए ये नहीं है कि भाई निशान साहिब जो है वहाँ पे कोई बंदा ये हो कि भाई वहाँ पे सिर्फ सिख ही खाना खा सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे जाएंगे तो आपसे मैं गुरुद्वारा जाता हूँ, मणिकरण साहिब जाता हूँ, ठीक है, तरसेम जी है, मोरावाली बाबा जी, मैं उनसे भी मिलता हूँ। और भी मेरे जो कार सेवा वाले हैं कीरतपुर साहिब से, नवा शहर से, हम उनसे भी मिले हुए हैं, मैं गुरुद्वारा भी जाता हूँ। और आज युवा पढ़ा हुआ है, उनको वो चीज़ समझ में आती है कि निशान साहिब का मतलब है क्या। को वहाँ पे कोई एक बंदे को भी जात पात धर्म में नहीं तोला जाता, ठीक है, एक मर्यादा होती है कि भाई आप मर्यादा में रहिए वहाँ पे और आप जाएं, और वो हर चीज़ के लिए एक सेवा प्रोवाइड करती है। जब वहाँ पे निशान साहिब के लिए आज ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जब इन्होंने स्टेज लगवा के आरएसएस का झंडा फहरवाया था, जब ये नेता कहाँ थे। दूसरी बात, आरएसएस के वो जो मेन ऑफिस है उस पे वो कभी भी तिरंगा नहीं फहराते। तो हम आरएसएस को जैसे मानते थे, ठीक है, तो वो तिरंगा नहीं फहराते, तो वो भी देशद्रोही है। आदमियों को ये क्या होता है ना मैम, मैंने पहले भी आपको बताया था कि पिक्चर रिलीज करने से पहले ट्रेलर रिलीज कर देते हैं। ये ऐसे इन्होंने पहले किया था, ऐसे ही 26 जनवरी के उसमें किया, फिर इन्होंने एक ट्रेलर नया रिलीज कर दिया कि अब किसानों को इस लैंग्वेज में ले जाके इनको यहाँ पे तिरंगे का अपमान हो गया, वहाँ पे निशान साहिब लगा दिया, इसमें भड़का दो, ठीक है। और उस चीज़ से कुछ एक लोग थे जिनको समझ में नहीं आया तो वो भटके। पर जब साफ साफ आंखों से हमें दिख रहा है कि वो सामने गाड़ी है और वो बाइक है, तो आदमी को आज समझ में आता है कि ये बाइक है और ये गाड़ी है। तो वही काम उन्होंने वहीं पे जाके किया कि भाई अब लोगों को, अब वो गुमराह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश में ये जो चीज़ है वो चल गई है। और जैसे टिकैत जी का था, टिकैत जी को आज हरियाणा में एक, जैसे लाला लाजपत राय जी थे, उनकी संज्ञा में ही देखा जा रहा है। और आज मतलब कि उस टाइम पे एक भगत सिंह था जब इतनी बड़ी क्रांति लेके आया था, ठीक है, आज तो हर घर में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में भगत सिंह तैयार हो रहे हैं, और वो उनको हम एक लाला लाजपत राय की संज्ञा दे गए हैं, ठीक है। जो 26 जनवरी को हुआ वो कुछ लोगों की सोच में फ़र्क डालने के लिए वही चीज़ दिखाई गई। जब किसी ने न्यूज़ पे ये नहीं दिखाया कि वो 5 किलोमीटर का झंडा भी सिख लेके गए थे, 5 किलोमीटर का तिरंगा झंडा लेके गए थे, वो किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया। ये गोदी मीडिया सिर्फ वही चीज़ दिखाएगी जो लोगों को, इन्होंने तो टिकैत जी के साथ भी उनकी इंसल्ट करने के लिए वो चीज़ दिखाई कि टिकैत जी की बेइज्जती होगी, यहाँ पे राकेश टिकैत जी रो रहे हैं, बच्चों की तरह रो रहे हैं। वो भाई साहब है, पूछता है भारत, तो हम पूछते हैं उससे भारत पूछता है, हाँ वी आर इंडियन, हम पूछते हैं उससे, गोस्वामी से, नाम लेता हूँ मैं उसका सीधा ही, वो हमारे सामने आए, वो तीनों कानून के बारे में बता दे कि ये है। जब ये कानून लागू होंगे तो उसको पता लगेगा। उसके पास तो वो तो 1.5 करोड़ पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला मीडिया का वो है, तो उसने तो अपनी तो उन चीज़ों के पास में नहीं, वो खुद बता दे उसके पास में अटैक से पहले कैसे वो ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले उसकी जो व्हाट्सएप चैट आई थी। आज लोग सब देखते हैं और वो जानते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो अब ये निशान साहिब के बारे में गलत बता के हमें भटकाएंगे, ठीक है। मैं हरियाणा से हूँ तो हमें उस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी भाई, हम स्टार्टिंग से किसानों के साथ खड़े हैं और रहेंगे, और उससे अब और लोगों का प्यार बढ़ा है, ठीक है। वो तो इन्होंने जैसे उनको अपमानित करने की सोची है, वो गुरु जी की कृपा हुई है और लोग उससे और बढ़ गए हैं। जो मीडिया के जरिए इन्होंने दिखाया कि भाई ये चीज़ है, राकेश टिकैत रो रहा है, वो बच्चों की तरह रो रहा है, बिलबिला रहा है, वो शेर के आंसू थे और वो 2 आंसू गिरे हैं तो ये सैलाब आया है। रो देता तो पता नहीं क्या हो जाता। अभी तो देखते जाइए आप, कल जो रैली थी उस रैली में भी उनकी उकार भरी है,
करीबन 4 लाख के करीब आदमी थे। और यहाँ पे भी हर बॉर्डर पे आज आप देख सकते हैं माहौल कैसा बना हुआ है, शांतिपूर्ण था। इन्होंने भड़का के और इन आपस में फूट डालनी थी, लेकिन फूट डालने से हम अलग नहीं होंगे। अब वो टाइम चला गया है। मुश्किल से इतने दिनों से राजनीतिक लोगों को समझ में, पहले जो बुजुर्ग थे फ़ोन नहीं होते थे, इनको अलग पाड़ दिया। अब हर के पास कॉन्टैक्ट है, फ़ोन नहीं मिलेगा, व्हाट्सअप नहीं चलेगा, नेट बंद कर दो, सब कुछ कर दो। कॉलिंग तो बंद नहीं करेंगे ना, कॉलिंग तो बात हो रही है ना हरियाणा और पंजाब की। जो भाईचारा ये बना हुआ है हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, ऑल इंडिया का किसान देख रहा है। और उसको आज ये समझ में आ गया है कि ये तीनों काले कानून अगर गलत हैं, ठीक है, ये काले कानून का गलत हैं तो इसको ख़त्म कर दो। अगर ख़त्म नहीं कर सकते हैं आप लोग तो आप सामने आओ। मोदी जी इतने ये चीज़ गलत नहीं है तो मीडिया के सामने आए, बैठे और इनके सवाल करेंगे। आम जनता करेगी, वोट दिए हमने, हम सवाल करेंगे कि ये 3 कानून है, ठीक है। एमएसपी रेट देंगे नहीं आप, ये स्टार्टिंग में 1800 एमएसपी दे दिया, 2000 रुपये में खरीद लेगी। अडानी अंबानी के पास इतना पैसा, वो 2500 रुपये में भी उसको खरीद लेगा, 2500 रुपया खरीद लेगा, लेकिन वो उसको स्टॉक कर देगा। दूसरे उसमें दे दिया है कि ये स्टोर कर सकते हैं, युद्ध और आपदा में स्टॉक नहीं कर सकते हैं। जब वो उसको स्टॉक कर लेगा तो वो स्टॉक करने के बाद में उसको बेचेगा ही नहीं। तो यही बात है कि अब सरकार की ये बात नहीं चलेगी कि दिन को दिन कहोगे तो लोग आपके पीछे दिन को दिन और रात को दिन भी बोल देंगे। सो ऐसा कुछ भी अभी चलने वाला नहीं है। लोग अवेयर हो चुके हैं। हमारे शहीद सभी के एक सांझे शहीद हैं, तो ये फ़र्क जो है अब नहीं चलेगा। लोग अवेयर हो चुके हैं। सपनों का भारत सृजने की बात कह के देश को बहुत आगे ले जाऊंगा ये कह के हमारी वोट्स ली गई, हमारे लोगों को बुद्धू बनाया गया। तो अब ये लोग जागृत हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है जो जो अनेकता में एकता वाला भारत जो ये लोगों ने सड़कों पे सर्ज दिया है, तो इससे आस बनती है कि हम लोग बहुत अच्छा और सपनों का भारत सृजने में कामयाब होंगे। तो आपने देखते रहिए ऑन एयर चैनल। मैं हूं रमन तूर, कैमरामैन जगरूप सिंह के साथ गांव प्रीतमपुरा, सोनीपत।